दूध के लिए कहा जाता है कि ये कंप्लीट फूड है। ऐसा माना जाता है कि दूध में वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए हमारे देश में करोड़ों परिवार अपने बच्चों को दूध में हेल्थ ड्रिंक्स को मिलाकर उन्हें पिलाते हैं। अब ये सारी हेल्थ ड्रिंक्स ये दावा करते हैं कि अगर वो इनको पीते हैं तो इससे उनके बच्चे टॉलर होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे और शार्पर होंगे। शक्ति तो उन्हें मिलेगी ही, इसके साथ ही साथ वो तैयार होंगे जीत के लिए, और उन्हें उनके शरीर के लिए जो सारे ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो इन ड्रिंक्स में मिल जाएंगे। अब एडवर्टीजमेंट्स में तो इसी तरह के दावे किए जाते हैं कि ये सारे हेल्थ ड्रिंक्स अपने विज्ञापनों में ना जो देश की करोड़ों माएँ हैं उनसे इसी तरह के वादे करते हैं। अब बॉर्नवीटा की मैं बात करूं तो ये नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी टैगलाइन है तैयारी जीत की। जी हाँ, हमारे देश में कई जनरेशन्स बॉर्नवीटा को पीते हुए बड़ी हुई हैं। हो सकता है आपने भी पिया हो, मैंने पिया है, और हो सकता है कि आपके बच्चे भी पीते हो। लेकिन अब बॉर्नवीटा को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हैं वो खड़े हो रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसने बॉर्नवीटा को एक नोटिस भेजा है जिसमें बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी से ये कहा गया है कि उसे इससे जुड़े उन सभी विज्ञापनों और उन पर मौजूद उन सभी लेबल्स को तुरंत हटाना होगा जिसमें इस प्रोडक्ट को लेकर गलत और भ्रामक जानकारियां दी गई हैं। बॉर्नवीटा जिसकी टैगलाइन है तैयारी जीत की, उसके लिए कहा जा रहा है कि तैयारी जीत की नहीं बल्कि तैयारी डायबिटीज की कहिए। इस कमीशन ने जिस कंपनी को ये नोटिस भेजा है उस कंपनी का नाम है मॉन्डलेज इंटरनेशनल, और ये जो कंपनी है ना ये वही कंपनी है जिसने 2010 में कैडबरी और बॉर्नवीटा को खरीद लिया था। अब ये जो कैडबरी और बॉर्नवीटा हैं ये एक ही ब्रांड की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। इस कंपनी को ये जो नोटिस है वो इसलिए भेजा गया है क्योंकि उसके खिलाफ इस कमीशन को हाल ही में एक शिकायत मिली थी। उस शिकायत में ये बताया गया था कि बॉर्नवीटा के जिन प्रोडक्ट्स को बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी बताकर बेचा जा रहा है मार्केट में, और ये भी कहा जा रहा है कि बॉर्नवीटा को दूध में मिलाकर पीने से बच्चों को ज़रूरी पोषण तत्व मिल जाते हैं और इससे बच्चों का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। जिंदगी के हर फील्ड में जीत के लिए ये प्रोडक्ट उन्हें तैयार करती है। ये सारी की सारी जो जानकारियां हैं ये गलत हैं, और रियलिटी ये है कि बॉर्नवीटा में शुगर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। ये सब बातें मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये जो बातें हैं ये उस शिकायत में लिखी गई हैं जो इस आयोग को भेजी गई हैं, और इस शिकायत पर ही अब बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी से इस पर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। बॉर्नवीटा ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है, और भारत की ज्यादातर माओं को बॉर्नवीटा पर अटूट विश्वास है। इसकी एक वजह यह है कि भारत में ये जो हेल्थ ड्रिंक है ना ये तब से है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था। बॉर्नवीटा की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आपको पता है भारत की आज़ादी के सिर्फ 1 साल बाद यानी कि 1948 में ही बॉर्नवीटा इंडिया में आ गया था। और आपको ये जानकर और ज़्यादा हैरानी होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी भी बॉर्नवीटा के लिए एक एडवर्टीजमेंट में काम कर चुके हैं। अभी बॉर्नवीटा के पैकेट और डिब्बे पर ये लिखा होता है कि इस हेल्थ ड्रिंक को पीने से ब्रेन एक्टिव होता है, मसल्स और हड्डियां मजबूत होती हैं और ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। ये सारी की सारी जानकारियां अभी इस पैकेट पर लिखी हैं, लेकिन आरोप है कि ये सारी जानकारियां गलत हैं, और सच ये है कि इस पैकेट का जो आधा हिस्सा है वो तो सिर्फ एडेड शुगर से भरा हुआ है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एडेड शुगर की बात करूं तो आप एडेड शुगर को चीनी भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप कोई पैकेट बंद जूस पी रहे हैं तो उस जूस को बनाते वक्त जो फ्रूट उसमें इस्तेमाल होते हैं उनकी तो अपनी मिठास होती ही है, लेकिन जब इन्हें प्रोसेस किया जाता है तो इसमें अलग से शुगर को मिलाया जाता है, यानी कि ऐड किया जाता है। तो शुगर की वो क्वांटिटी जो होती है ना, उसे हम कहते हैं एडेड शुगर। अब बॉर्नवीटा पर यह आरोप है कि इसमें शुगर तो है ही, इसके साथ साथ इसमें कोकोआ सॉलिड्स भी हैं जो कि एक तरह का चॉकलेट ही है, और इसमें एक कलर भी इस्तेमाल होता है जो कि एक तरह का फूड कलर है। और अगर इसका एक निर्धारित मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे कैंसर भी, जी हाँ, कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा बॉर्नवीटा पर यह भी आरोप है कि उसने अपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस तो नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद उसने कोविड के दौरान अपनी पैकेजिंग पर यह जरूर लिख दिया कि इसे पीने से बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है, क्योंकि कोविड में इम्यून सिस्टम ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और शायद इसी का इस कंपनी ने मार्केटिंग में भुनाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की। यानी बॉर्नवीटा पर अपनी भ्रामक पैकेजिंग से लोगों को झूठ बोलने का भी आरोप है। इसलिए आप सोचिए जरा, जब हमारे देश के लोगों ने ये देखा होगा कि इसे पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो उन्होंने कितनी आसानी से इस पर विश्वास कर लिया होगा। जबकि आरोप यह है कि बॉर्नवीटा पाउडर जैसा कोविड से पहले था वैसा ही ये अब भी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई गई और आरोप है कि लोगों से साफ तौर पर झूठ बोला गया। अब अगर मैं डेली शुगर रिक्वायरमेंट की बात करूं तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिदिन 24 ग्राम और 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 18 ग्राम जो शुगर है वो पर्याप्त मानी जाती है। यानी इस हिसाब से अगर कोई 8 साल का बच्चा दिन में 2 बार बॉर्नवीटा वाला दूध पी लेता है तो उस दूध से ही उसे दिन भर का जो 80 से 90% जो शुगर है वो मिल जाएगा, और इसके बाद वो जो बाकी की चीजें खाएगा उससे अलग शुगर मिलेगा, यानी कि एडेड शुगर। और सोचिए जरा कि ये जो हाई शुगर है ये बच्चों को कितना ज्यादा और किस तरह से कई नुकसान पहुंचाएगा। बच्चों की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए दूध के साथ एक्स्ट्रा पोषण देने का दावा करने वाली ये हेल्थ ड्रिंक्स हमारे बच्चों की हेल्थ को आखिर नुकसान कैसे पहुंचा रही हैं, ये वाकई में बहुत ज्यादा चिंता की बात है। आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरे मामले पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।